औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आखिर बादा कुल्लि आखिर। अल मारूफ मिन गैर रविय्या अल खालिक मिन गैर रविय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाद वला खल्क़ुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल खल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल खल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशमी अत्तहिद तिहामी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बिल मदीना अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तहरिर ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सय्यदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सकर अल अशजइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफिल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व अतशहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलिय मज़हरल अजाइब तजिदहु नलका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो अदरिकनी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले अज़ीज़ान इस्लाम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, खुदावंद आलम अपनी पाको पाकीज़ा किताब तय्यब व ताहिर किताब, ऐसी किताब कि जो अली के साथ है और अली इस किताब के साथ है, और अली इस किताब के साथ जचता भी है, सचता भी है, ज़ेब भी देता है, शायान शान भी है। इसीलिए कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी हादी, अली भी हादी, कुरान भी रहबर, अली भी रहबर, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी साहिब मोजिज़ा, अली भी साहिब मोजिज़ा, कुरान में सूरह कौसर, अली साकिए कौसर, कुरान में सूरह रहमान, अली जाने रहमान। कुरान की तरफ भी देखना इबादत, अली के चेहरे की तरफ भी देखना इबादत, कुरान का भी सुनना इबादत, अली का जिक्र भी सुनना इबादत, कुरान भी पढ़ना इबादत, अली का तज़किरा भी करना इबादत। अली और कुरान बराबर है, मगर एक फर्क है कि आप कुरान पढ़ें तो इबादत है, कुरान सुने तो इबादत है।
कुरान देखें तो इबादत है, मगर कुरान करे तो इबादत नहीं है। कुरान करे तो इबादत नहीं है, मगर अली का तस्करा सुने वो भी इबादत, अली को देखे वो भी इबादत, अली का जिक्र करे वो भी इबादत, अली अली करे वो भी इबादत। अली अली करे वो भी इबादत है। गौर फरमाइएगा, अली की जात क्या है? अली किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। अली कुल्ले ईमान है, अली शायान शान है, अली वारिस कुरान है, अली फातह खैबर है, अली साकी कौसर है, अली वारिस मिंबर है, फातह बदर हुनैन अली, मालिक कौनैन अली, वारिस हसनैन अली, शौहर बतूल अली, दामाद रसूल अली, बिनते असद का फूल अली, काबे की जीनत अली, महराब की जीनत अली, मिंबर की जीनत अली, मस्जिद की जीनत अली, अजान की जीनत अली, अकामत की जीनत अली। अली किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, अली उस शख्सियत का नाम है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अली उस जात का नाम है कि अगर अली चादर रिसालत ओढ़कर बिस्तर नबूवत पर लेट जाए तो कुफार समझे नबी सो रहा है, और अगर चादर हटाकर सामने आ जाए तो नुसैरी समझे खुदा। हिजरत की रात जुर्रत हैदर तो देखिए, ज़ेरे कदम नबी का बिस्तर तो देखिए, जागा हुआ वफा का मुकद्दर तो देखिए, आकर सुकून कल्ब पैगंबर तो देखिए। चादर ओढ़ ली तो नबी बन के सो गए, तेगे चमक रही थी अली तन के सो गए। मोहम्मद अली किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। चादर ओढ़ ले तो नबूवत का धोखा, चादर हटा दी जाए तो खुदाई का धोखा। ये अली की जात है। तवज्जो चाहता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि लोग आ जाए, कोई ये ना कहे फजाइल अली से महरूम हो गए। अभी तो इब्तिदा है, चलना है मेराज पर, फजीलत की मेराज पर चलना है और देखना है कौन मेरे साथ चलता है उस फजीलत की मेराज पे जहां हम जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, अली की अजमत क्या है, अली की फजीलत क्या है। नबी हिजरत करके गए, तवज्जो, नबी हिजरत करके गए, बिस्तरे नबूवत पर अबू तालिब का लाल चैन की नींद सो रहा है, कोई खौफ नहीं, कोई खतर नहीं। क्यों? अबू तालिब का लाल अली है ना, तलवारों से डरे नहीं। अली जा रहे हैं, अली सो रहे हैं, नबी चले गए, गार में पहुंचे। नबी जब गार के अंदर चले गए, तवज्जो, जब गार के अंदर गए तो अल्लाह ने हिफाजत कैसे करवाई अपने हबीब की। किसी इंसान को नहीं भेजा, बशर को नहीं भेजा, एक छोटी सी शय मकड़ी, अल्लाह अकबर, मकड़ी को भेजा और कहा जाओ मेरे हबीब की हिफाजत करो, मेरे हबीब की मदद करो। अल्लाह दिखाना चाहता है, परवरदिगार इतने बशर, इतने पहलवान, जिब्रील को भेज दे, मीकाईल को भेज दे, इस्राइल को भेज दे, और ये मकड़ी को क्यों भेज रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम है आ रहे कुफार, और हमेशा मेरा दस्तूर रहा है कि ताकतवर के सामने कमजोर को भेजता हूं ताकि औकात सामने आ जाए। अब रहा हाथियों को लेके आया, बाबीलों को भेजा, कुफार के मुकाबले में मकड़ी को भेजा। मकड़ी ने दहाने गार बंद किया। देखिए अली की जात क्या है, दहाने गार बंद कर दिया, जाले से बंद है दहाने गार, अंदर नबी। तवज्जो, एक मर्तबा जिब्रील आसमान पे हाथों को जोड़ के कहता है, परवरदिगार क्या इजाजत है मैं तेरे हबीब की नुसरत करूं, तेरे हबीब की मदद करूं? कहा जाओ जिब्रील और देख लो मेरी कुदरत का कमाल। तवज्जो, देख लो मेरी कुदरत का कमाल। आए जिब्रील, क्या देखा? दहाने गार जाले से बंद है, आगे बढ़े, इधर से सैयदुल मलाइका जिब्रील बढ़े, उधर से मकड़ी बढ़ी, कहती है सैयदुल मलाइका कहां का इरादा? कहा नबी की नुसरत के लिए आया हूं। कहा आप जाइए, मैं मदद कर रही हूं।
भी पता न चलेगा। और दावा इतना बड़ा है कि मैं नबी की नुसरत कर रही हूँ, मैं नबी की मदद कर रही हूँ। एक मर्तबा जिब्रील से वो मकड़ी आवाज देती है, ए सैयदुल मलाइका, मैं कमजोर, मेरा घर कमजोर, मेरा गाला कमजोर, लेकिन ये भी मानती हूँ कि आप बड़े ताकतवर हैं, आप बड़े कुव्वत वाले हैं। आप अगर चाहें तो जमीन पर पर को मार के, पहाड़ पर पर को मार के पहाड़ रेजा रेजा कर दे। आप अगर चाहें तो जमीन के सातों तरफ उठा के आसमान से मिला दे। ए सैयदुल मलाइका, आपकी कुव्वत और अपनी कमजोरी का इकरार करने के बावजूद यह मकड़ी दावा करती है कि इस जाले को आज आप भी ना तोड़ पाएंगे, इस जाले को आज आप भी ना तोड़ पाएंगे। जब ये सुना तो एक मर्तबा जिब्रील पीछे हटे और कहा, ए मकड़ी, अब मैं जाले को तोड़ के दिखाता हूँ। पीछे हटे जिब्रील, तवज्जो चाहता हूँ, पर को फैलाया, पहला पर मारा, जाला नहीं टूटा, दूसरा पर मारा, जाला नहीं टूटा, तीसरा पर मारा, जाला नहीं टूटा। मकड़ी मुस्कुरा के कह रही है, मैं कह रही थी ना नहीं तोड़ पाओगे, मैं कह रही थी ना नहीं तोड़ पाओगे। एक मर्तबा जिब्रील कहते हैं, तूने कौन सी आयत पढ़ी, तूने कौन सा सूरा पढ़ा, तूने कौन सा पारा पढ़ा, तूने कौन सी दुआ पढ़ी कि इतना कमजोर जाला, इतना मजबूत हो गया कि मुझ जैसा ताकतवर नहीं तोड़ सकता। मकड़ी कहती है, अगर यही बता दिया तो उसके जरिए तू तोड़ भी देगा, अगर यही बता दिया तो उसके जरिए तू तोड़ भी देगा। जिब्रील कहते, बता या ना बता, अब मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये कहकर जिब्रील पीछे हटे, फिर पर को फैलाया, कहा या अली, जैसे या अली कहा, मकड़ी हाथों को जोड़ के कहती है, ए सैयदुल मलाइका, अब जाले पर न मारना। कहा क्यों? कहा तो टूट ही जाएगा। कहा वो क्यों? कहा यही नाम लेके तो जाला बनाया। जिब्रील का टीचर, एक नारे हैदरी, और फरमाया यही नाम लेके तो जाला बनाया। इसका मतलब अली के नाम में भी ताकत है। अब हैरत ना कीजिएगा कि 2 उंगलियों पे बाबे खैबर कैसे उठा लिया। अरे जब नाम में इतनी ताकत है तो उंगलियों में कितनी ताकत होगी। ये अली की जात है। और हमारे आप अली किसी आम जात का नाम नहीं। अब मैं यहां से आगाज से गुफ्तगू कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। करूं तारीफ किन अल्फाज में मौलाए कमर की, निराली शान देखी अल्लाह अल्लाह जोरे हैदर की। हिलाया और उखाड़ा, फिर उठाया, तोल कर फेंका, हकीकत खोल के रख दी अली ने बाबे खैबर की। आपने अली की जात क्या है? अली किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। अगर अली हमारी समझ में आ जाए तो वो अली अली ना रहे, वो अली अली ना रहे। अली किसी आम जात का नाम नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, आइए मेराज पर चलते हैं। फजीलत किस शख्सियत का नाम है अली, किस जात का नाम है अली? अल्लाह ने कायनात बनाई, क्या कह के बनाई कायनात? आप जानते हैं ना, का पढ़िए सूरह यासीन। अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, अल्लाह ने कुन कहा। अब मुतवज्जे हो जाइए मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, कुन कहा हो गया। अल्लाह आसमान का शामियाना तानना चाह रहा था, कहा कुन तन गया। जमीन का फर्श बिछाना चाहा, कहा कुन बिछ गया। दरियाओं में रवानी पैदा करना चाहिए, कहा कुन पैदा हो गई। समंदर में वजदानी, कहा कुन वजदानी पैदा हो गई। सूरज को चमकाना हुआ, कहा कुन चमकने लगा। सितारे को झिलमिलाना हुआ, कहा कुन झिलमिलाने लगे। चांद को चमकाना हुआ, कहा कुन चमकने लगा। आसमान को बनाना हुआ, कहा कुन आसमान बन गया। तवज्जो, अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया वो कुन कह के बनाया। अब देखता हूं मुतवज्जे है कि नहीं। कुछ भी अल्लाह ने कायनात में बनाया, कुन कहा, कायनात बनी। आसमान ताना, आसमान का शामियाना, कहा कुन तन गया। जमीन का फर्श, कहा कुन बिछ गया। सितारे
कौन हो गए, चांद रोशन किया कौन कह के, सितारे झिलमिलाए कौन कह के, सूरज बनाया कौन कह के, आदम को बनाया कौन कह के, मूसा को बनाया कौन कह के, जन्नत बनाई कौन कह के, कौसर बनाई कौन कह के, सारी चीजें अल्लाह ने कौन कह के बनाई ना। जहन में बात है, अल्लाह ने क्या कह के कायनात बनाई, कौन कायनात बनाई कौन कह के। अब मेरा मौला क्या आवाज देता है, अना सिर्रो बैनल काफ वन नून, बल हुआ अना काफ वन नून। देखो इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आवाज देते हैं, मैं काफ और नून के दरमियान का राज हूं, बल्कि काफ और नून मैं हूं, काफ और नून मैं हूं। काफ और नून मिला के कुन होता है। तो अब तर्जुमा करने दीजिए। अल्लाह ने कहा या अली आसमान बन गया, या अली जमीन बन गई, या अली सूरज बन गया, या अली चांद बन गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मस्जिद में विलादत, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, अब तेरे हवाले, तेरे हवाले, रोज़े पे बुला ले, बिगड़ी बना ले, नारा नारा हैदरी। और फरमाया अल्लाह ने कुन कहा, ये कुन नहीं कह रहा था, या अली कह रहा था। या अली कहा आसमान बन गया, या अली कहा जमीन बन गई, या अली कहा सूरज चमकने लगा। अली कह के कायनात बनाई है अल्लाह ने। अली की अजमत कौन समझेगा? इसलिए कि नबी खुद कहते हैं कि जब मैं शबे मेराज आसमानों की मंजिलें तय करता हुआ अल्लाह से बातें करने के लिए गया, मैं पहुंच गया मंजिले मकसूद पर बातें करने के लिए। किससे? अल्लाह से। का सारी बातें एक तरफ, मैंने जो अली के लिए बातें की है वो 18,000 राज की बातें की है। अल्लाह अकबर, 18,000 राज की बातें की है। और कोई कायनात में ऐसा नहीं है कि जिसे उन 18,000 में से एक राज बताऊं। दिन गुजरते गए, वक्त जाता गया, टाइम जाता गया। आई 24 रजब की तारीख, फतेह खैबर का दिन। आज फिर नबी ने एक ऐलान किया कि आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तवज्जो चाहता हूं, जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तवज्जो, अब एक मर्तबा रसूल खुदा ने अल्लाह से मदद तलब की। 40वां दिन आया। तवज्जो, अल्लाह से मदद तलब की है, अल्लाह से। अब मुझे नहीं मालूम जुमले की कदर आप कैसे करेंगे। अल्लाह से मदद तलब की, अल्लाह से। परवरदिगार 40वां दिन आ रहा है, मैंने कहा था 40 दिन में खैबर फतह हो जाएगा। 39 दिन गुजर गए हैं, अब मेरी मदद कर। का मैं क्या मदद करूं? नादे अली न जाए। मैंने अली को रखा है मदद के लिए, पुकारा उस अली को। अब रसूल ने मदीने का रुख किया, अली को पुकारा। नूर की आवाज नूर के कानों में आई, साहिबे मौजिज़ा की आवाज साहिबे मौजिज़ा के कानों तक पहुंची। अली ने नबी की आवाज को सुना, आए खैबर में। तवज्जो, खैबर में पहुंचे। फतह का सेहरा जब अली के सर पर बन चुका, अली खैबर फतह कर चुके। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो। सलमान, क्या हुआ? अली ने फतह पाई है। नबी ने क्या ऐलान किया है? जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तवज्जो चाहता हूं, जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब जनाबे सलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह मुबारक हो। क्या हुआ सलमान? अली ने फतह पाई है। अभी मुबारकबादी का सिलसिला जारी था कि इतने में मौलाए कायनात भी आ गए। या अली आपको भी मुबारक हो। मुबारकबादी का सिलसिला खत्म हुआ। अली ने सलमान के बाजू को पकड़ा, ले गए कुछ दूर। सलमान, मैंने सुना है कि आज रसूल ने एक ऐलान किया है कि जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाएगा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा। हाँ या अली, ऐसा ही हुआ है। तो सलमान, क्या मांगते हो? पहले मैंने सोचा था कि कौसर मांग ले, फिर ख्याल आया कि जिसका आका साकी कौसर हो वो कौसर लेकर क्या करेगा। फिर सलमान क्या मांगते हो? फिर ख्याल आया जन्नत मांग ले, लेकिन फिर सोचा मैंने आका तो सरदार
सारे जन्नत है, हम जन्नत लेकर भी क्या करेंगे। तो सलमान क्या मांगना चाहते हो या अली, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौनैन के शहंशाह से क्या मांगे। अगर कोई छोटी चीज मांगते हैं तो उस शहंशाह के खिलाफ है कि इतने बड़े बादशाह से इतनी छोटी चीज मांगी जा रही है, और अगर बड़ी चीज मांगते तो हमारे खिलाफ है। लोग कहेंगे गुलाम होकर इतनी बड़ी चीज मांग रहा है, एक गुलाम होकर इतनी बड़ी चीज मांगता है। तो एक मर्तबा मौला कहते हैं सलमान क्या चाहते हो कि अली बताए क्या मांगना है। या अली इससे बेहतर क्या होगा। क्या सलमान है रिसालत में जाना, ज़ानुए अदब तय करना, हाथों को जोड़ना, कहना या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। रसूल कहेंगे वादा याद है, मांगो सलमान क्या मांगते हो। तो तुम फौरन कह देना या रसूल अल्लाह आज जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उन बातों में आपने जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की थी, उन राजों में से मुझे एक राज बता दीजिए। उन राजों में से एक राज बता दीजिए। आए सलमान बारगाह रिसालत में, हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आए। सलमान मांगो क्या मांगते हो, वादा याद है। तो 18,000 में से जो 18,000 बातें की थी अल्लाह से अली के लिए, एक राज बता दीजिए। का सलमान क्या अली से मिलके आ रहे हो। क्या क्यों या रसूल अल्लाह। का ये राज सिर्फ 3 को पता है, ये हमें मालूम है, या अल्लाह को या अली को। हमसे पूछो नहीं, अल्लाह तक जा नहीं सकते, लिहाजा अली से पूछ के आ रहे हो। कहा मैं अली से मिल के आ रहा हूं। सलमान कसम खुदा की अगर तुम्हारे अलावा कोई पूछता तो कभी न बताता। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल कर लिया। सलमान अगर वो राज देखना चाहते हो, फुलां वादी में चले जाओ, पहाड़ नजर आएगा, चोटी पर चढ़ जाना, ठोकर मारना, रास्ता नजर आएगा, जीने से उतर जाना, 18,000 में से एक राज जाहिर हो जाएगा। सलमान चले, तवज्जो, सलमान चले, आए खुशी के आलम में। मौलाई थे ना, अली वाले थे ना, इसलिए जबान पे एक ही नारा है, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली मौला के नारे लगाता हुआ ये अली का गुलाम चला। वादी आ गई, वादी में आए। सलमान कहते हैं पहाड़ नजर आया, मैं चोटी पर चढ़ गया, ठोकर मारी, रास्ता नजर आया, जीने से उतर गया। जनाब सलमान कहते हैं मैं जीने से उतरा, मैंने क्या देखा। तो हद्दे नजर नूर का शहर नजर आ रहा है। उस नूर के शहर में 70 सारे हैं, हर सारे में 70 खयाबान है, हर खयाबान में 70 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पर अली बैठे हुए। आदम का मौला, आदम का मौला, ईसा का मौला, मूसा का मौला, इब्राहिम का मौला, शीश का मौला, आकाए अबूजर, कौनैन का बादशाह, मौलाए कम्बर, एक नारे हैदरी। गया जब अर्श पर मेरा नबी सबे मेराज गया, जब अर्श पर मेरा नबी सबे मेराज। अरे बजुज खुदा के बताओ तो साथ किसका था। खुदा का जिस्म नहीं है तो फिर मेरे भाई, अरे नबी की संत बना था वो हाथ किसका। दिल वाला नबी पानी फलक वाला, नबी बाला मलक वाला, नबी बाला खुदा बाला, माँ का दूध बाप का लहू बोला, माँ का दूध बाप का लहू बोला। गए, अब जिधर नजर उधर अली।
जहां तक नजरें काम कर रही वहां अली। सलमान सोचने लगे कि जहां देख रहे हैं उधर अली, जिधर नजर जा रही वहां अली, हर जगह अली नजर आ रहे हैं, हर जगह अली नजर आ रहे हैं, जिधर 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 नजर उधर अली। सलमान सोचे लो देखते हैं अली खामोश बैठे हैं या कुछ इरशाद फरमा रहे हैं, सुनना भी तो चाहिए कि अली क्या कह रहे हैं। और ये सोच के एक मस्जिद में दाखिल हुए कि मैंने तो अली को देख लिया है, अली ने मुझे नहीं देखा है, अली ने मुझे नहीं देखा। ये सोच के जनाबे सलमान आए, मस्जिद में आए, तवज्जो चाहता हूँ, दाखिल हुए और एक सुतून के पीछे छुप गए ताकि अली अलैहिस्सलाम अगर देख भी ले तवज्जो तो सुतून के पीछे में छुपा हुआ इसीलिए छुपे कि अली अलैहिस्सलाम देखने भी ना पाए, वरना जो इरशाद फरमा रहे हैं फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। सुतून के पीछे छुपे अली का खुतबा सुन रहे हैं, किताबों में खुतबा मौजूद है, अल हुज्जा किताब का नाम है, देख लीजिएगा। मौला की ये बात मौजूद है, तवज्जो चाहता हूँ। मौला इरशाद क्या फरमा रहे हैं, आवाज देते हैं, कहते आसमान के शामियाने को मैंने ताना, जमीन के फर्श को मैंने बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा मैंने किया, दरियाओं में रवानी मैंने पैदा की, समंदर में वैज्ञानिक मैंने पैदा की, फूलों को मैंने महकाया, कलियों को मैंने चटकाया, डालियों को मैंने लचकाया, फारों को मैंने खटकाया, खारों को मैंने खटकाया, जन्नत को मैंने बनाया, आदम के खमीर को मैंने दोनों हाथों से गूंधा, अरहम मादर में बच्चों की तस्वीरें मैं बनाता हूँ, नूह की कश्ती को पार लगाने वाला मैं हूँ, मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाला मैं हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाला मैं हूँ, मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाला मैं हूँ। भाई सलमान क्या सोच रहे थे कि मैंने अली को देखा है, अली ने मुझे नहीं देखा है। खुतबे के आखिर में मेरा मौला आवाज देता है, अनल अव्वलो अनल आखिरो अनल ज़ाहिरो अनल बातिनो अनल हयातो अनल ममातो अनल हयातुल हयात अनल ममातुल ममात। मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, मैं ही ज़ाहिर हूँ, मैं ही बातिन हूँ, मैं ही जिंदगी हूँ, मैं ही मौत हूँ, और मैं ही मौत को मौत भी देता हूँ, और मैं ही जिंदगी को जिंदगी भी देता हूँ। भाई सलमान क्या सोच रहे थे कि मैंने अली को देखा है, अली ने मुझे नहीं देखा। खुतबे के आखिर में मेरा मौला आवाज देता है, ए मगरिब और मशरिक वालों, ए जुनूब और शुमाल वालों, ए जमीन और आसमान वालों, तुमने मेरी बात सुनी, हर तरफ से आवाज आई, आका सुन लिया, आका सुन लिया, आका सुन लिया। तो मेरा मौला फिर आवाज देता है, ए जमीन और आसमान वालों, ए मगरिब और मशरिक वालों, ए जुनूब और शुमाल वालों, जब तुम हमसे इतनी दूर होके हमारी बात तो सुन रहे हो, तो क्या सुतून के पीछे छुपा हुआ सलमान नहीं सुन रहा? अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 चमन चमन गली गली अली 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 हसनैन का बाबा अली अली ज़ैनब का बाबा अली अली हम सब का मौला अली अली मेरा दिल से बोलो अली अली मेरा जोर से बोलो अली अली सब मिलकर बोलो अली अली नारे हर मोड़ पर हयात की जलवा अली का है, काबा अली का, अर्श मौला अली का है, कुरान की सूरतों में सरापा अली का है, अल्लाह की किताब कसीदा अली का है, इंसानियत की कुव्वत परवाज है अली, हर दौर के ज़मीर की आवाज है अली। जनाबे सलमान ये देखते हैं कि तो मौला इससे वाकिफ हो चुके हैं, तो मैं भी यही निकल के आ गए। या अली, मैं तो आपको रसूल के पास छोड़ के आया था, यहाँ का सलमान अभी तो 18,000 में से एक ही राज जाहिर हुआ है। अभी देख ही क्या है कि कहाँ कहाँ अली है। अली किसी आम जात का नाम नहीं है, इसीलिए आयतुल्लाह शुबर ने लिखा, क्या लिखते हैं, कहते हैं मौलाए कायनात आवाज देते हैं, अना असगरो मिन रब्बी बेसनतैन, मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूं। अब मैं चेहरे भी तो देख लूं, उसके बाद वजाहत करूंगा।
मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूं। कौन कह रहा है? जनाब अमीर। इनकार किया तो दायरा इस्लाम से खारिज। मौला की बात है ना, इनकार कर नहीं सकते। इसलिए कि कुल्ले ईमान की बात है, इनकार कर दिया तो ईमान नहीं, ईमान नहीं है तो फिर मुसलमान नहीं। तवज्जो चाहता हूं, अली की बात है ना, इमाम ने कहा है अना असगरो मिन रब्बी बेसनतैन, मैं अपने रब से 2 साल छोटा। वह सनतैन पे है कि इसको जबर के साथ पढ़ा जाए सनतैन, या पेश के साथ पढ़ा जाए सुनतैन, या जेर के साथ पढ़ा जाए सुनतैन। क्या पढ़ेंगे? अब मैं तीनों के तर्जुमे बता देता हूं, मर्जी आपकी है, जो भी आप मान लें। तवज्जो चाहता हूं, अगर आप सनतैन पढ़ेंगे तो तर्जुमा लफ्जी यही होगा कि मैं अपने रब से 2 साल छोटा हूं। मगर मौला का मकसद यह है कि साल से मुराद या हफ्ते दिन महीने वाले साल नहीं, बल्कि बताना चाहते हैं कि देखो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से छोटा हूं, अल्लाह से, नबी से, बाकी कायनात में सबसे बड़ा। ऐसा बड़ा कि उस अली ने नाम ही अली रख दिया, मुझसे बड़ा कोई नहीं। तवज्जो, जाहिरी बात ये, अगर आप सुन्नतैन पेश के साथ पढ़ेंगे तो तर्जुमा होगा कि मेरी सुन्नत 2 सुन्नतों के बाद है, एक अल्लाह की, एक नबी की, बाद में मेरी सुन्नत। तवज्जो चाहता हूं, बाद में मेरी सुन्नत। अगर आप जेर के साथ सुन्नतैन पढ़ेंगे, ये हो सकता है हर एक न माने, इसीलिए मैंने कहा तीनों बताए देता हूं, एतराज मत करिएगा, जो समझ में आए वो मानिएगा। बताए तीनों दे रहा हूं। तवज्जो, एक तो ये कि मैं 2 से छोटा हूं, अल्लाह और नबी। दूसरे ये हमारी सुन्नत 2 सुन्नतों के बाद, एक अल्लाह और एक नबी की। अब ये आखिरी सुन्नत, सेना अरबी में ऊँघने को कहते हैं। जैसे बात लोग मजलिस में ऊँघने लगते हैं, इसको सेना कहते हैं। और जो बाद में ऊँघने के बाद बिस्तरों पे सोते हैं, उसको अरबी में नौम कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, उसको नौम कहते हैं, जो आप हर सुबह सुनते होंगे। सेना ऊँघने को कहते हैं, नौम सोने को कहते हैं। और सेना को और नौम को एक लफ्ज में लाएंगे तो सनतैन, सेनतैन कहेंगे, जेर के साथ सेनतैन कहेंगे। जब नौम को, आयतुल्लाह शुक्र लिख रहे हैं कि अगर आप सेना को और नौम को दोनों को एक लफ्ज में लाएंगे तो सेनतैन कहेंगे। इमाम क्या बताना चाहते हैं? पढ़िए आयतुल कुर्सी, इरशाद हो रहा है ला ताखुजुहु सीनतु वला नौम। अल्लाह वो है कि जिसे ना ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना वो सोता है, ना ऊँघ आती है। मौला यही बताना चाहते हैं कि अल्लाह में और हम में बस यही फर्क है कि वो सोता नहीं है, ऊँघ नहीं आती है। मैं सोता भी हूँ, ऊँघ भी आती है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। समझिए, इंसान की ताकते परवास, इंसान की ताकते परवास सोच सकती तो क्या, मैं सोचता हूँ सोचने में अली क्या लगता। इंसान की ताकते परवास सोच सकती तो क्या, मैं सोचता हूँ सोचने में अली क्या लगता। अरे तू नमाज न पढ़े तो इंसान न लगे, तू नमाज न पढ़े तो इंसान न लगे, अली नमाज न पढ़ता तो खुदा लगता। आपने गौर फरमाया। मैं आज खालिस फजाइल आपको सुनाना चाहता हूँ कि अहले बैत की अजमत, अली अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है, वकार क्या है अली। तो का देखो, अल्लाह में और मुझ में यही फर्क है, उसे ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती। मैं सोता भी हूँ, शब हिजरत यही बताने के लिए तो सोए। अरे अली वहदानियत ही को तो बचाने के लिए सोए थे। तवज्जो चाहता हूँ, अब इमाम ने जो यह कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। दलील क्या है? दलील यह है कि नबी बैठे हुए हैं, अली बैठे हुए हैं, जिब्रील नाजिल हुए। रसूल ने पूछा जिब्रील ये बताओ कि आज तुम्हारी एज क्या है?
कितनी उम्र है, कितने बरस के हो गए, कितने साल के हो गए? कहा या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता है कि आज मेरी एज क्या है, मैं कितने बरस का हूँ, कितने साल का हो गया हूँ। कहा फिर कैसे अंदाजा लगाया जाए कि आज तुम कितने बरस के हो गए हो, कितने साल के हो गए हो? कहा या रसूल अल्लाह बस इतना समझ लीजिए कि आसमान पे एक सितारा है जो 30,000 साल के बाद निकलता है और मैंने उसे 30,000 बार देखा है। तवज्जो चाहता हूँ, 30,000 साल के बाद निकलता है और मैंने उसे 30,000 बार देखा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज मेरी एज क्या है, उम्र क्या है, मैं कितने बरस का हुआ, मैं कितने साल का हुआ। एक मरतबा रसूल कहते हैं, ए जिब्रील क्या तुम उस नूर को देखोगे तो पहचान लोगे? कहा या रसूल अल्लाह कोई किसी को एक बार देखता है तो भूलता नहीं है, मैंने उस नूर को 30,000 बार देखा है, मैं कैसे भूल जाऊंगा। एक मरतबा रसूल कहते हैं, या अली जरा पेशानी से अमामा तो हटाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद आले अब जो अमामा हटाया तो वही नूर। का या अली उस वक्त आप कहाँ थे? का तुम हमसे पूछते हो, जब लफ्ज़े उस वक्त भी नहीं था तब भी मैं था, मैं तब भी था। तवज्जो चाहता हूँ, अजमत क्या है इनकी, फजीलत क्या है अली की, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है और हर एक अली तक आ भी नहीं सकता है। जैसे कुरान हर एक नहीं छू सकता, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान छूने के लिए बदन की तहारत की शर्त है, अली तक आने के लिए खून की तहारत की शर्त है। खून पाक होगा तो अली तक आएगा। आप गौर फरमाएं कि अली तक आने के लिए लहू की तहारत की शर्त है, खून पाक होगा तो अली का दरवाजा दिखाई देगा, वरना फिर यही पूछते घूमेंगे अली हमें कुरान में दिखाओ कहाँ है, कुरान में दिखाओ अली कहाँ है। अरे कुरान में अली नहीं है, अली खुद कुरान है। और बल्कि इमाम ने खुद फरमाया है कि जहां पे भी, आयतुल्लाह मुस्तमिल लिखते हैं कि जहां पे भी लफ्ज़ सलात, लफ्ज़ ज़कात, लफ्ज़ हज, नेक चीजों के जितने भी नाम आए हैं वो सब सब मेरे नाम हैं। कुरान में जितने भी आए हैं सब मेरे नाम है। तवज्जो, और मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसमें क्या इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म, ए साहिबाने ईमान इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान की मंजिल बाद में है, इस्लाम की मंजिल पहले है, और अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है इस्लाम ले आओ। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है इस्लाम ले आओ। अजीब बात नहीं है, अजीब बात नहीं है ये कि अल्लाह साहिबाने ईमान से कह रहा है इस्लाम ले आओ। कि भाई जिसे तुम इस्लाम समझते हो ये कोई इस्लाम नहीं है, फिर कौन है? कहा जिनके दरवाजे से मिला उन्हीं से पूछो। मैंने छठे इमाम से पूछा मौला ये सिल्म क्या है? कहा या विलायत अली इब्ने अबी तालिब, विलायत अली इब्ने अबी तालिब है कि जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें आ जाओ। कहा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की हरगिज हरगिज पैरवी न करना। कहा यह शैतान कौन है? का इसी विलायत के दुश्मन को तो शैतान कहते हैं, विलायत के मुनकिर ही को तो शैतान कहते हैं। उसके बाद क्या आयत कह रही है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। लीजिए एक बात और वाज़ेह हो गई, शैतान खुला हुआ दुश्मन है। शैतान शैतान जरूर है मगर मुनाफिक नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। शैतान शैतान जरूर है पर मुनाफिक नहीं। इसीलिए अल्लाह की हर एक तस्बीह करता है, वो चाहे जो भी हो, हर कोई अल्लाह की तस्बीह करता है अपनी अपनी जबान में। नजसुल आइन दो जानवर, कुत्ता और खंजीर, वो भी अल्लाह की तस्बीह करता है। कुत्ता क्या कहता है, परवरदिगार तमाम हम्दो सना तेरे लिए है,
कि तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर क्या दुआ, खिंजीर की हमद क्या है, वो कैसे तस्बीह इलाही करती, आवाज देती, परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है, शुक्र है कि खिंजीर बनाया, मुनाफिक नहीं बनाया। मुनाफिक नहीं बनाया। भाई खिंजीर की दुआ यह है, कुत्ते की दुआ यह है कि हमें परवरदिगार, हमें तूने कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर इस अंदाज से हमदे इलाही कर रही है कि तूने मुझे खिंजीर बनाया, मुनाफिक नहीं बनाया। अब समझे मुनाफिक कितना गिरा हुआ है कौन ये मुनाफिक, तलाश कैसे किया जाए? तो रसूल खुदा कहते हैं या अली बुग़्ज़ का कुफ्रन व निफाक, तुमसे जो बुग़्ज़ रखे अली वही काफिर भी है, मुनाफिक भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबा काबा कौसर कौसर, हैदर हैदर हैदर, मस्जिद मस्जिद, मिंबर मिंबर, हैदर हैदर हैदर, खैबर खैबर, खंदक खंदक, हैदर हैदर हैदर, एक नारे हैदरी। हमने गौर फरमाया खुदा से मांगता हूँ या नबी से मांगता हूँ, खुदा से मांगता हूँ या नबी से मांगता हूँ, है जिसके हाथ में सब कुछ उसी से मांगता हूँ। मगर खुदा की कसम ये भी एक हकीकत है, मुश्किलों में मदद मैं अली से मांगता हूँ। आपने गौर फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कभी मुनाफिक कबूल नहीं करेगा। पहचान है यही, जिक्र अली करिए, चेहरों को देखते जाइए, खिल उठे तो समझिएगा कि खून सही है, उतर जाए तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो है। चेहरा उतरा क्यों? दिल बोलो, अली मौला अली मौला, सबक के साथ दिल बोलो, अली मौला अली मौला, जमी बोली मलक बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला, माँ का दूध बाप का लहू बोलो, अली मौला अली मौला। अली की विलायत इतनी अहम है कि अल्लाह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, उलमा का मजमा है, इनके दरमियान बयान कर रहा हूं। अली की विलायत इतनी अहम है कि जब तक अल्लाह ने एक एक नबी से अली वलीउल्लाह नहीं कहलवाया, नबूवत नहीं दी। ये है अली की विलायत। और ये भी याद रखिएगा मेरे नौजवान भाइयों कि अगर मुनकिर विलायत है तो उसे नबी भी नहीं बख्शवा सकता। दलील दूं? दलील है, तवज्जो। नबी भी नहीं बख्शवा सकता अगर मुनकिर विलायत है। जनाबे लूत नबी, जनाबे नूह नबी, जनाबे लूत की कौम पर भी अजाब आया, जनाबे नूह की कौम भी मुअज़्ज़ब हुई, तवज्जो, उनकी कौम पर भी अजाब। लेकिन दोनों नबियों की कौम पे अजाब तो आया, मगर जनाबे लूत को पहले शहर से बाहर निकाला, फिर कौम पे अजाब भेजा। जनाबे नूह को पहले कश्ती में बिठाया, फिर कौम पे अजाब भेजा। नबियों की मौजूदगी में कौम पे अजाब नहीं आया। मैं कहूंगा परवरदिगार जनाबे लूत को छोड़ देता, कौम पे अजाब भेज देता, जनाबे नूह को बचा लेता, कौम पे अजाब भेज देता। ये लूत को शहर से क्या निकालने की जरूरत, ये नूह को कश्ती में बिठाने की क्या जरूरत? का तुझे नहीं मालूम है
हमारा नबी रहमत होता है, और जहां रहमत हो वहां अजाब नहीं आता। जहां रहमत हो वहां अजाब नहीं आता। तो जनाब लूत की कौम पे अजाब आया, मगर शहर से निकाला फिर अजाब भेजा। जनाब नूह की कौम पे अजाब आया, मगर शहर से निकाला फिर अजाब। पहले कश्ती में बिठाया फिर अजाब भेजा। ये दो नबियों की मिसालें याद रखिए। लूत की कौम पे भी अजाब आया और नूह की कौम पे भी अजाब आया, मगर लूत को शहर से निकाला फिर कौम पर अजाब भेजा। नूह को कश्ती में बिठाया फिर कौम पे अजाब भेजा। मैं कहूंगा परवरदिगार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इनकी मौजूदगी में क्यों नहीं अजाब भेजता? का हमारा नबी रहमत होता है, और जहां रहमत हो वह अजाब नहीं आता है। तो परवरदिगार तेरा तो कानून बदलता नहीं है। जहां रहमत हो जब वहां अजाब नहीं आता है, तो गदीर के मैदान में तो रहमतुल लिल आलमीन सामने मौजूद है। हारिस पर क्यों अजाब आ रहा है? का यही तो बताना है कि नबी की मौजूदगी सबको बचा सकती है, मुनकिर विलायत को नहीं। मुनकिर मुनकिर विलायत को नबी भी नहीं बचा सकता। अब कोई पहलू में लिखा के खुश ना हो जाए। अरे जब नबी के सामने हारिस ना बच पाया तो इनकार विलायत करके पहलू से क्या बचेंगे? सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अजाब तो आएगा। काबा बना है जिसकी विलादत के वास्ते, मस्जिद बनी है जिसकी शहादत के वास्ते, आए रसूल जिसकी इमामत के वास्ते, जन्नत बनी है जिसकी मोहब्बत के वास्ते। जो भी अली के इश्क से दामन छुड़ाएगा काबे में भी मरेगा, जहन्नुम में जाएगा। नारा हैदरी। नबी भी नहीं बख्शवा सकते हैं मुनकिर विलायत को। अच्छा चलिए, नबी ने दुआ तो कर दी, अगर कर भी दी कि परवरदिगार से बख्श दे, तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा। उसकी भी दलील है। क्यों? का रवायतों में मिलता है कि शैतान ने जब आदम की खिलाफत का इनकार किया तो अल्लाह ने उसे 3 दिन का मौका दिया। 3 दिन अल्लाह ने मौका दिया। आज नहीं समझ में आ रहा है, कल आदम को समझ के सजदा कर लेना। अच्छा कल भी नहीं समझ में आए, परसों समझ लेना। अल्लाह ने 3 दिन का मौका दिया, लेकिन हारिस ने इधर गदीर में इनकार दिया, 1 लम्हे का मौका नहीं दिया। इधर इनकार किया, फौरन अजाब आ गया। परवरदिगार शैतान को वहां 3 दिन का मौका दे रहा है, यहाँ 1 लम्हे का मौका नहीं। तो वहां खिलाफत की बात थी, यहाँ विलायत का मसला है। विलायत का इनकार करने वाला 1 लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये है विलायत अली अलैहिस्सलाम की। कहना पड़ेगा अली वलीउल्लाह। आज नहीं कहा तो कल कहेंगे। क्या कहने हम नहीं कहलवा पा रहे हैं तो पर्दे वाला कहलवाएगा। इसीलिए तो जुल्फिकार लेके आएगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे कहो। कहना तो पड़ेगा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। हर शय कहेगी अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। अजीज़ान इस्लाम, ये अली का मसला है, अहले बैत का मसला। अहले बैत के मसले में अल्लाह अपने नबियों को नहीं छोड़ता है। भाई जनाबे आदम जन्नत में गए, कहा देखो आदम सब कुछ जन्नत में इस्तेमाल करना, जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन वो जो शजर है उसके पास न जाना। वो जो दरख्त लगा हुआ है ना आदम, करीब न जाना, फल भी न खाना उसका। आदम करीब तो नहीं गए, फल खा लिया। क्या हुआ आदम के साथ? निकाल दिए गए, जमीन पर भेज दिए गए। क्यों? तवज्जो चाहता हूं, क्यों ऐसा हुआ? भाई अल्लाह की मखलूक है आदम ना। आप अपने बच्चे से कहें फ्रिज में मिठाई रखिए, खाना मत, छूना मत। बच्चा गया खा लिया, आप घर से निकाल देंगे? भाई गलती हो गई, छोड़ो, आइंदा नहीं करेगा। आप तो करते नहीं। वो खालिके कायनात, वो एक फल खाने की बुनियाद पे आदम को जन्नत से निकाल दिया।
कहा नहीं, मसला फल का नहीं था, बल्कि अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं कि जिस शजर का जनाबे आदम ने फल खाया था वो दरख्त रसूल आजम की बेटी जनाबे फातिमा का था। मुझे नहीं पता है आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जिस शजर का जनाबे आदम ने फल खाया था वो दरख्त जनाबे सैयदा का था। तो आदम जैसा मासूम, आदम जैसा नबी, आदम जैसा हादी अगर बगैर इजाजत के सैयदा के एक शजर से एक फल खा ले तो अल्लाह उसे तो जन्नत में रखना गवारा नहीं करता। उन मुसलमानों का क्या होगा जिन्होंने ज़हरा का पूरा ज़हरा का मसला उन लोगों के शजरों में इब्लीस का साया था। हैदर के जो मुमकिन थे, ज़हरा के जो मुजरिम थे, वो तीनों जो बचपन में मर जाते तो अच्छा। अल्लाह अपने नबियों को भी नहीं छोड़ रहा है। अहले बैत का मसला है, दुनिया को सबक दे रहा है कि देखो जब हम अपने नबियों को इनके मसले में नहीं छोड़ते हैं तुम्हें कहां से छोड़ देंगे। ये मसला शहजादी का है, ये मसला अहले बैत का है। अजमत समझिए अजीजान इस्लाम कि अहले बैत की अजमत क्या है, अहले बैत की फजीलत क्या है, इनका वकार क्या है। तो अंदाजा नहीं लगा सकता पहले बैत की अजमत और फजीलत क्या है। आप देखिए इनकी अजमतों तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, बहुत है। गुलामों की अजमत देख लीजिए इनके। 8वें अली का गुलाम मारूफ करखी, तवज्जो, गुलाम अली ज़हरा की दहलीज पर 8 साल अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाने वाला मारूफ, मोतबर गुलाम। उस दौर का बादशाह कश्ती में सफर करना चाहता है। मारूफ क्या हुआ, अपने आका से कहो एक तहरीर लिख दे ताकि अगर कोई तूफान घेर ले, दरिया में तूफान आ जाए तो हम उससे बच सके, नजात मिल सके। जालिम है लेकिन उसे भी पता है कि नजात यही घराना दिला सकता है। मारूफ ने कहा अच्छा ऐसा है, कहा कुछ दूर हटने के बाद एक तहरीर लिखी, का परवरदिगार तुझे मारूफ करखी का वास्ता इसे नजात दे दे। ला के हवाले कर दिया, उसने रखा, 20 धारे में पहुंचा। मौजों ने कहा मौका अच्छा है, गर्क कर दिया जाए, डिबो दिया जाए। तूफान ने घेर लिया। उसे याद आया कि मारूफ के जरिए उसके आका से तहरीर लिखवाई थी। खोला, देखा मारूफ ने ये लिखा है कि परवरदिगार तुझे मारूफ का वास्ता इसे नजात दे दे। गुस्से में आ गया कि एक तो मैंने कहा था आका से लिखवाना, आका से भी नहीं लिखवाई, दूसरे आका का वास्ता भी नहीं दिया, अपने ही वास्ता दिया। अब तो नजात मिलना नहीं है। फिर भी उसने कसम खाई कि अगर जिंदा रहे तो सबसे पहले मारूफ को कत्ल करेंगे जाके। पर्चे को फाड़ा किया, टुकड़े टुकड़े दरिया के हवाले किया। जैसे दरिया के हवाले किया तूफान रुक गया। तूफान ठहर गया, रुक गया। अब ये भी हैरत ज़दा है, वापस आया, देखा फिर दरिया के किनारे मारूफ टहल रहे हैं। मारूफ मुस्कुराए, कहा ये बता सफर के हालात तू बताएगा या मैं बताऊं? सफर के हालात तू बताएगा या मैं बताऊं? एक मर्तबा इस बादशाह ने बयान करना शुरू किया, ऐसा 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 हुआ, तूफान ने घेरा और जब मैंने पर्चा देखा गुस्सा आया, मैंने कत्ल का इरादा किया, ये सब हुआ। अच्छा ये बताओ मारूफ, तवज्जो चाहता हूं, ये बताओ मारूफ कि तुम्हारे नाम में ये असर आया कहां से? का तुझे नहीं पता है 8 साल मैंने तेरे ज़हरा पे दाढ़ी से झाड़ू लगाई है,
ये उसकी वजह से असर है। तो एक मरतबा मारूफ से कहता है, तवज्जो चाहता हूँ, जुमले की कदर कीजिएगा, साहिबान इल्म फहम बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहता हूँ। एक मरतबा वो जालिम कहता है ये बताओ, जब मैंने कहा था कि अपने आका से तहरीर लिखवा के लाओ तो तुमने खुद क्यों लिखी, अपना ही वास्ता क्यों दिया? मारूफ कहते हैं कि सुन, जहां गुलाम मुश्किलें आसान कर दे वहां आका की जरूरत नहीं होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हम इत्मीनान से मजलिस में आए बैठे हैं, हम इत्मीनान से मजलिस में आए बैठे हैं कि जैसे नूह की कश्ती में आए। और हम और आप नहीं सिर्फ आज मजलिस में, अरे कुरान पाक के सूरे भी आए बैठे अल्लाह ने मोहम्मद के लिए जिसको शेर जरी लिखा है, मौलाए कुल तो शेर जरी लिखा है, उसकी अजमत को जमाने में बताने के लिए, उसकी अजमत को जमाने में बताने के लिए चांद के बीच में अल्लाह ने अली लिखा है। समझे आपकी अजमत क्या है? इनके तरफा सर झुकाने वालों की तरीका भी बताया है। सर झुका के आना इस दरवाजे पे तो ऐसा बुलंद होगा कि कोई छू ना पाएगा, और अगर सर झुका के नहीं आए, उठा के आए तो ऐसा नीचा होगा कि कोई उठा ना पाएगा। क्या बात है, यही तो शान है इस दरवाजे की। आओ, बेदर बन के आओ, अबूजर बन के जाओगे यहाँ से। यहाँ आओ तो दर अहले बैत का सर झुका के आओ, शान बताइए कि इनकी अजमत क्या है, इनकी फजीलत क्या है, वकार क्या है। गुलामों से समझिए, दुनिया तो ये कहती है कि जनाब ऐसे फजाइल ना पढ़े जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मुसहरी हो जाए। बच्चे मुसहरी हो जाए, ढंग से पहले शिया हो जाइए। जो अली वलीउल्लाह ना कहता हो, अली को वली ना मानने को तैयार हो, वो खुदा मानेगा। कैसे फजाइल ना पढ़े जाए जनाब? अच्छा, तो इसमें फजाइल की क्या गलती है? कुरान से जनाबे मूसा और जनाबे ईसा की फजीलत की आयतें निकाल दीजिए, कहीं बच्चे वो पढ़ के ईसाई और यहूदी ना हो जाए। भाई फजाइल की आयतें नहीं निकाली जा सकती हैं, पढ़ने वाले की गलती है, कुरान की गलती नहीं है। तो यहाँ भी फजाइल नहीं छोड़े जा सकते, समझने वाले की गलती है, पढ़ने वाले की नहीं। जहन में एक बात रख के सुने फजाइल कि भाई जिसकी इतनी अजमत है उसका भी खालिक है कोई। खुद नुसैरियत की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अली खुद कहते हैं, मशारिकुल अनवार में रजा बरसी ने लिखा है, अल खतरा में आयतुल्लाह मुस्तंबिर ने लिखा है, बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि मौलाए कायनात खुद कह रहे हैं कि मुझे रब ना कहो। उसके बाद जितनी अजमतें तुम बयान कर सकते हो बयान करो। जहां से मेरी अजमतों का आगाज होता है वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। ये तो वो अली है कि जिसे मैं जानता हूं, न जाने सलमान के दिल में कैसा अली होगा। तो 10 दर्जे के ईमान पे फायज है। जरा सोचिए कि अली की अजमत समझे अज़ीज़ान गिरामी। मीसम के दिल में दार को भी मिंबर बना लेते हैं। मीसम कमजोर, ज़ईफ, बूढ़े, लागर, कैद खाने में भी, जंजीरों में जकड़े भी। अगर इंसान कोई जुर्म करता है, कितने पुलिस वाले आते हैं गिरफ्तार करने? 2-3 आए, अच्छा खासा इंसान बिठाया, लेके चले गए, सब देखते रह जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, पूरा ट्रक तो नहीं आता, पूरी बस तो नहीं आती एक को गिरफ्तार करने के लिए, जबकि अच्छा खासा जवान है, कवि है, ताकतवर। 2 पुलिस वाले आए, उठाए, ले गए, तवज्जो। लेकिन जनाबे मीसम कैद खाने में, जंजीरों में भी जकड़े, कमजोर भी, लागर भी। लेकिन जब दरबार में बुलाया गया मीसम को,
तो 2-3 सिपाही नहीं गए, 40 लोग गए। क्यों? जानते थे मीसम का जिस्म कमजोर है, अकीदा थोड़ी ना कमजोर है। अली को बुलाएंगे तो अली मदद के लिए आ जाएंगे। आए 40 अफराद ने मीसम को पकड़ा, दरबार में लाए, जंजीरों में जकड़ा हुआ अली का शहदाई। तवज्जो चाहता हूं, मीसम दरबार में खड़े, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाले। इब्ने ज़ियाद मीसम को देख रहा है, मीसम इब्ने ज़ियाद को देख रहे हैं। एक सिपाही इतने में कहता है, मीसम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? मीसम ने घूर के देखा, अरे मेरा अमीर सिवाय हुसैन के और कोई नहीं है, तो मेरा अमीर अली है, अहले बैत है, कोई इनके अलावा मेरा अमीर नहीं। मीसम इब्ने ज़ियाद गैज़ में आ गया। मीसम तुम्हें पता भी है कहां खड़े हो? कहां पता है? नजिसुल आइन के नजिस दरबार में पता है, यही खड़ा हूं। कम मीसम जरा पीछे मुड़ के देखो। अब पीछे मुड़ के देखा तो तलवारें, खंजर, नेज़े, तबर, तीर। एक मरतबा मीसम देख के मुस्कुराने लगे। इब्ने ज़ियाद कहता है, क्या हुआ? तलवारें देख के क्या अक्ल भी खो बैठे? का अक्ल नहीं खो बैठे, तेरी हिमाकत पे हंस रहा हूं। का क्या हुआ? मुझ पर क्यों हंस रहा है? का ये सब क्यों इकट्ठा किया है मजमा? का एक इशारा होगा, तेरे सर का पता नहीं चलेगा। का तू और तेरी औकात के तू मुझे कत्ल करे? का क्या मतलब? का मेरा मौला कह के गया है कि मीसम तुम्हें सूली दी जाएगी, हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, जबान काट दी जाएगी। मीसम इब्ने ज़ियाद कहता, अच्छा तो तलवारें मेरी नहीं देख रहे? इतनी किताब का नाम है अल-मीसम, तवज्जो चाहता। कब मीसम ये तलवारें नहीं देख रहे हो? का देख रहा हूं। का एक लम्हे इशारे की जरूरत है, सर कट जाएगा। का तेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है, इसलिए कि मेरे मौला ने जो कह दिया है वही होके रहेगा। का क्या कहा है? का हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, जबान काटी जाएगी, सूली दी जाएगी। जल्लाद को बुलाया, जाओ मीसम को लेके जाओ, हाथ काटना, पैर काटना, सूली दे देना, जबान ना काटना, इसके मौला की बात को झुठलाना, जबान छोड़ देना। मीसम मुस्कुरा के निकले। कहा, सुन, अली सिर्फ सादिक नहीं है, सिद्दीक भी है। सादिक और सिद्दीक में फर्क है। यहाँ मजलिस हो रही है, आप थोड़ी दूर रोड पे, हाईवे पे निकले, पूछा किसी ने मजलिस हो रही है? आपने कहा हाँ हो रही, ये सादिक है आप, इसलिए कि सच बोला, हो रही थी, कह दिया। लेकिन आप जा रहे थे, मजलिस यहाँ शुरू भी नहीं थी, पूछा किसी ने मजलिस हो रही है? आपकी जबान से निकल गया हाँ हो रही है, तो होने लगे, ये है सिद्दीक। होने लगे, ये है सिद्दीक। अब समझे, सिद्दीक इसे कहते हैं कि ना भी हो तो होने लगे। अरे जन्नत में लिबास सिलने थोड़ी गए थे, सिद्दीका की जबान से निकल गया था। दर्जी आ गया बनके, रिजवान आ गया। तवज्जो, लिबास कहीं दर्जी क्या पड़े नहीं थे, सिलने नहीं गए थे, सिद्दीका की जबान से। तो एक मर्तबा कहते हैं, अली सिर्फ सादिक का नाम नहीं है, सिद्दीक भी है अली। तवज्जो चाहता हूं। का मैं तेरे मौला की बात तो झुठलाऊंगा? का हो ही नहीं सकता। कह के निकले, आए उसी दरख्त के पास कि जहां पे सूली देना था। आज भी सूली का कानून होता है, हाथ से मुराद पूरे हाथ नहीं काटे जाते, हाथ के गगे काट दिए जाते, पैर से मुराद पैर अलग नहीं किए जाते गगे, लेकिन कहा यह जाता कि हाथ पैर काटे गए। तवज्जो चाहता हूं। जनाबे मीसम के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, सूली दे दी गई। अब जो सूली दी गई, चूंकि झुटलाना था उसके मौला को, बात को, इब्ने ज़ियाद को, लिहाजा जबान कहा था ना काटना, जबान छोड़ दी गई। जब इस अली वाले को सूली दी गई तो इसने दार को दार ही नहीं समझा, मिंबर बना लिया। क्या कहने? अब इसने मिंबर बना लिया, दार को दार ही नहीं समझा, मिंबर बनाया। सूली पर मीसम नया मिंबर, अजीब सा मिंबर। अली वाले ऐसे ही होते हैं ना। तवज्जो, अब एक मर्तबा मीसम कहते हैं, कूफे वालों, आज अली वाला फजाइल सुनाने जा रहा है, जिसे आज नए मिंबर से नए फजाइल सुनना हो जाए।
कूफे के लोग जूक दर जूक चले, पूरा मैदान भरा हुआ है, अली वाला दार को मिंबर बनाए हुए है, दार पे सब मीसम। अब तवज्जो, पूरा मजमा ताहद्दे नजर मजमा, अब जनाब मीसम फजाइल बयान कर रहे हैं, मेरा मौला ये है, मेरा मौला ये है, मेरा मौला ये है, मेरा मौला ये है, फजीलत बयान करते जा रहे हैं। और इब्ने ज़ियाद के सिपाही भी सुन रहे हैं, मीसम सुना रहे हैं, फजाइल हो रहे हैं। एक मर्तबा मीसम कहते हैं, किताब का हवाला दे दिया, मीसम कहते हैं, कहते तुम जानते हो मेरे मौला मुझसे खास बात बता के गए हैं। कहा बताओ ना मीसम। आवाम कह रही है, पब्लिक कह रही है, सुनने वाले कह रहे हैं, सामाइन कह रहे हैं, मीसम तुम्हारे मौला ने तुम्हें क्या बात बताई है, बताओ तो सही, वो खास बात क्या है। कहा मेरे मौला हर एक के असली बात का पता देकर गए हैं। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे। मेरा मौला हर एक का असली बाप बता के गया है। उसके बाद गिनाना शुरू किया, कहा देखो अब तो मैं जा रहा हूं मरने के लिए, अली के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हें भी बता के जा रहा हूं, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है। मीसम सबके असली बाप बता रहे थे। इब्ने ज़ियाद एक मर्तबा, इब्ने ज़ियाद का दरबार सजा हुआ था ना, सिपाही भी सुन रहे थे, सिपाही दौड़ते हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए। कहा अमीर, कहा क्या हुआ। कहा मीसम सबके असली बाप बता रहे हैं। कहा जल्दी करो, मीसम की जबान काट दो वरना मेरा भी असली बाप। गद्दार पे चढ़कर मीसम बोला, गद्दार पे चढ़कर मीसम बोला, अर्श से उठकर तारा बोला, अर्श से उठकर तारा बोला, कुरान का बारा खुलकर बोला, एक नारे हैदरी, साकी शराब सीरत किरदार दे हमें, लिल्ला साकी शराब सीरत किरदार दे हमें, पैमाना बुलंदी अफकार दे हमें, लिल्ला जुरते रसनो धार दे हमें, जानी जबान मीसम तमार दे हमें। आयते किबरिया को जली कर रहे हैं हम, सागर उठा के मदे अली कर रहे हैं, नारे हैदरी। दार पे चढ़ के अली वाला बोला ना, सब खामोश हो गए, कोई बोलने वाला नहीं। ज्यादा जल्दी जवान काटो, अन्ना मेरा भी राज फाश होने वाला है, जल्दी काट दो जबान। जल्लाद आया, मिशन में तब क्यों आए हो। का जबान काटने के लिए। कहा अमीर से अपने जाके कह देना कि मेरा मौला झूठ नहीं बोलता। मजबूर हुए ना काटने का जबान। मेरे मौला ने आज तक झूठ नहीं बोला। अली इस जात का नाम। गुलामों को पहले समझिए, फिर अली तक आइएगा। अरे नबी खुद कह रहे हैं, या अली तुम्हें या मैंने पहचाना है खुदा ने, और कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। कैद भी लगा दी, मैंने या खुदा ने। इसका मतलब आदम भी नहीं जानते अली क्या है, मूसा भी नहीं जानते अली क्या है, ईसा भी नहीं जानते अली क्या है, इब्राहिम भी नहीं जानते कि अली क्या है, और हम कह रहे हैं कि अली की जात में गुलू हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कह रहे हैं अली की जात में गुलू हो गया। अरे गुलू होने के लिए हद मुअय्यन करना पड़ेगी। आदम तो अली को समझ ना पाए, हम आदम से भी बड़े होने का दावा कर रहे हैं। अली की जात को समझिए, अली किसी आम जात का नाम। बस अजीजों, किस शख्सियत का नाम है अली, किस जात का नाम, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। उस अली ने एक तमन्ना की, एक शुजा बेटे की। तवज्जो चाहता, शुजा बेटे, ऐसी शुजात, ऐसी शुजात कि एक मर्तबा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम